खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का कुख्यात सरगना अबू बकर अल बगदादी तो मर गया, लेकिन उसका भूत अभी भी दुनिया का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। बगदादी ने इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर जो संगठन बनाया वो अब भी सक्रिय है और निर्दोषों का खून बहाने के बगदादी के मंसूबों को पूरा कर रहा है। ऑस्ट्रिया के वियना में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये साफ हो गया था कि आईएसआईएस एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और यह यूरोप में खून खराबे की साजिश रच रहा है। 2 नवंबर को वियना में आतंकवादियों ने कई जगह अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 14 घायल हो गए थे। बाद में आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले फ्रांस में 2 आतंकवादी हमले हो चुके थे। 16 अक्टूबर को पेरिस के नजदीक सैमुअल पैटी नामक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 29 अक्टूबर को निस शहर में नेत्रदास चर्च के अंदर 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इनमें एक महिला का गला काट दिया गया था। हत्या के तरीके से ये साफ हो गया था कि यह आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकवादियों का काम है। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के देश मोजाम्बिक में इस आतंकवादी संगठन ने जो किया है उसे ही साफ हो गया है कि आईएसआईएस की वापसी नहीं बल्कि बहुत ही खौफनाक वापसी हुई है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, ईरान एंड सीरिया यानी आईएसआईएस की करतूत की ये तस्वीरें जहन से नहीं उतरती हैं। जब बगदादी का आतंक चरम पर था तब दुनिया में अपने नाम का खौफ पैदा करने के लिए वो अपने दुश्मनों का सिर काट देता था और इसके वीडियो भी जारी करता था। बगदादी तो मर गया, लेकिन उसका संगठन जिंदा है और एक बार फिर इसी तरह का खौफ पैदा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में आईएसआईएस ने एक बार फिर ऐसा ही कहर बरपाया है। मोजाम्बिक के कैबो डेलाडो राज्य के नौजाम्बा गांव में आईएसआईएस ने कहर बरपाया है। आईएसआईएस ने यहां 50 लोगों की सिर काटकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने फुटबॉल के इस मैदान में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। आईएसआईएस के आतंकियों ने मरने वालों के शरीर के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया। वो गांव की महिलाओं और बच्चों को अगवा कर ले गए। आपको बता दें कि साल 2017 से अब तक यानी 3 साल में इस इलाके में इस्लामिक आतंकवादियों ने 2000 लोगों को मारा है। इन आतंकियों के डर से करीब 4,30,000 लोग राज्य छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए। इस हत्याकांड के बाद आतंकियों के दूसरे समूह ने गांव में आग लगा दी। गांव के कई घर जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, एक हफ्ते पहले भी इन आतंकियों ने कई गांवों पर हमला करके लूट मार की थी। नोएडा जिले के एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पुलिस को घटना के बारे में तब पता चला जब लोगों ने जंगल में शत-विशत लाशें देखी। 500 मीटर के दायरे में लोगों को करीब 20 लाशें मिली। ऐसी ही घटना मार्च और अप्रैल के महीने में हुई थी। उस समय भी 50 युवकों का सिर काट दिया गया था। इन युवकों ने आईएसआईएस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने ये घटना एक्सन मोबिल और टोटल गैस प्रोजेक्ट के पास की थी। इन एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के आने के बाद पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में आतंकी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव है। यहाँ आईएसआईएस के लगातार बढ़ते प्रभाव से लोग पहले से ही दहशत में हैं। इस हत्याकांड ने उनका डर और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।